गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, हमने अभी पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, उनकी इमेजेस पढ़ी। आज हमें जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है। इसके क्वेश्चन आपको बहुत फंसा रहे होंगे। क्लास 10 तो 12 का भी टॉपिक है, लेकिन 10th के लेवल पे है। हम इसको देखते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम एन से, और कहीं कहीं आपने इससे भी देखा होगा। जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है m इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट एनी मीडियम का मतलब वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम वो इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मीडियम ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होता है। ठीक, अब एक बात समझो, इसको फॉर्मूला वाइज अगर हम लिखेंगे तो ये होता है हमारा m इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम को डिनोट करते हैं c से, ये हो जाएगा एनी मीडियम v। यह हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट। दोनों को जानते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव। सर ये एब्सोल्यूट क्या? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो कहलाता है जब हम किसी भी मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं एयर या वैक्यूम के साथ। समझिएगा, हमने बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कहलाता है जब हम किसी भी मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एयर या वैक्यूम। जैसे यहां पे हमने एक मीडियम के लिए रखा है एयर, दूसरा मीडियम के लिए रखा है वाटर। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यही बात करें हम रिलेटिव की, तो रिलेटिव क्या, इसमें मीडियम तो होते हैं लेकिन एयर या वैक्यूम नहीं होता। ठीक है, इसमें एयर वैक्यूम लेते हैं। मतलब सर कंपेयर कैसे करेंगे, अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट इसमें आ रही है, यहां पे हमारा वो होगा क्या, ग्लास एक मीडियम, दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे हमारा दूसरा मीडियम ले लेंगे हम वाटर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा वही सेम फॉर्मूला क्या, अभी जो हमने पढ़ा, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट, क्या लिखा है, मीडियम टू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लेकिन हमें देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। मान के चलो हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम हो गया ग्लास, दूसरा मीडियम हमारे पास हो गया वाटर। और कहते हैं फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव कैसे, क्योंकि इसमें एयर नहीं है, हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं एक मीडियम को दूसरे मीडियम से। ठीक है, तो देखो, तो इसको लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करते हैं एन से, जो पहले लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि Ng। ठीक, और विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या, W। अब हम लोग जब इसका फॉर्मूले में लिखते हैं तो हो जाएगा वो Ng अपॉन NW। यही चीज अगर हम किसी से कंपेयर करें, अगर लिखते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तब क्या होता, तब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n ऑफ वाटर यानी कि NWA विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी कि ये कैसे लिखेंगे, NW अपॉन n।
अब हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक, अभी हमने सीखा, चेक करो कौन सा निकालना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिनोट करते हैं एन से, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी विद रिस्पेक्ट टू क्या वाटर, तो एन जी डब्ल्यू। ठीक है, लिखेंगे कैसे, जो हमारा ऊपर इसके ऊपर लिखिए एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। अच्छा, पीछे लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या वो था हमारा n इज इक्वल टू क्या c अपॉन v। अगर इसको हम किस में ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहां रखें, अगर इसको एयर से कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको क्या हम c अपॉन vg लिख सकते हैं, इसको c अपॉन vw। ये c से c कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 टू की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया, अभी ये ऊपर गया तो ये बनेगा हमारा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। तो ये फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, ठीक है, अपॉन वी जी। और ये तो आपने पढ़ा ही भी, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कंपेयर किससे कर रहा है। बहुत इजी है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में किसको निकालना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पहले लिख लो, जिसका निकालना है उसको बाद में, फिर इस तरीके से यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये वी डब्ल्यू अपन वी हो जाएगा। वी क्या है, जब आपने ये कैसे आया, जब आपने उसको एयर से कंपेयर किया। ठीक, अब हम करते हैं एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, अब देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. Find the speed of light in a medium of absolute refractive index is 1.5. अभी हमने पढ़ा absolute refractive index क्या कहलाता था, जिसका हम किसी मीडियम से एयर से कंपेयर कर रहे हैं या वैक्यूम से। यहां पे देखिए, ये देखो साफ साफ कह रहा है वैक्यूम या एयर। ठीक, अब इसको करने का तरीका देखिए, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, n is equal to speed of light in air या vacuum upon speed of light in any medium। और हमारे पास मीडियम क्या है, मीडियम उसने भी दिया नहीं, एनी मीडियम मान लेंगे, तो एनी मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है उसने, यानी कि c की वैल्यू दे रखी है और n भी दे रख रहा है, कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है 1.5, तो n की वैल्यू क्या होगी 1.5। स्पीड ऑफ लाइट c वो कितनी है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, n क्या है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम v इंटरचेंज कर दो पोजीशन, 3 into 10 to the power 8 1.5 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, क्या आएगा सर 2 into 10 to the power 8। अब ये हमारा क्या निकला है, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इजी था क्वेश्चन, ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब ऐसे ही हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, उसकी वीडियो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।